मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज का ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए मैं लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, आपका कोई करीबी व्यक्ति जेल जाने वाला है और यह उसकी अपनी करनी का फल है। आप चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको दुख महसूस हो। आपके मन में यह विचार भी आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, काश ऐसा न होता। लेकिन समझ लीजिए, यह उसका कर्म ही है जो उसे भोगना पड़ेगा। यह व्यक्ति अंदर ही अंदर अपनी ही नकारात्मकता से घिर चुका है। यह इंसान न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे वार को बर्बाद करने की फिराक में था। बहुत ही चालाक और धूर्त स्वभाव का है। आज का डिवाइन मैसेज इसी को लेकर बहुत स्पष्ट और सटीक आया है। माँ आदिशक्ति आपको सतर्क कर रही हैं कि कोई न कोई ऐसा व्यक्ति, कोई रिश्तेदार या कोई जो खुद को आपका परिवार बताता है, वास्तव में आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। उनकी नजरें आपके धन और संसाधनों पर हैं। वे आपको पूरी तरह खाली करना चाहते हैं, आपकी ऊर्जा और संसार धन को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा होगा जो आपको स्पष्ट संकेत देगा। यहाँ एक और गहरा संदेश आ रहा है। आपकी अंतवानी इंटू लगातार आपको इस बारे में संकेत दे रही है, आपको बार बार गाइड कर रही है, लेकिन आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। अचानक ही कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में असामान्य रूप से मीठा और अच्छा बनने की कोशिश करेगा। यह वही इंसान है जो कल तक आपसे कोई सरोकार नहीं रखता था, आपको नजरअंदाज करता था और अब अचानक से ओवर स्वीट बनकर आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग अक्सर क्लींजिंग वाले नेचर के रूप में आते हैं, यानी वे ऐसा दिखाते हैं कि वे आपकी भलाई चाहते हैं, लेकिन असलियत में उनके इरादे कुछ और ही होते हैं। आपको इनसे सावधान रहना होगा, क्योंकि यह नकली अपनापन दिखाकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यह व्यक्ति चिपकू स्वभाव का है, लेकिन याद रखें, इसका इरादा बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। यह आपसे अच्छे इरादों से नहीं जुड़ रहा, बल्कि इसका मकसद कुछ और ही है। माँ आदिशक्ति बार बार आपको सचेत कर रही हैं। आज का चैनल मैसेज बेहद स्पष्ट और मजबूत है। कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। इसका इरादा है कि किसी तरह से आपकी जिंदगी में भूचाल लाया जाए। ये चाहता है कि ऐसी घटनाएं हों जो आपकी छवि को बर्बाद कर दे, आपकी प्रतिष्ठा को गिरा दे और लोग आपका मजाक बनाएं। यह व्यक्ति आपकी बदनामी चाहता है, आपकी मेहनत से बनाई गई इज्जत को धूल में मिलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैसेज आ रहा है। आपकी जिंदगी में कुछ लीगल डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण कागजात या ऐसे पेपर हैं जिनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। यह वे दस्तावेज हैं जिन्हें आमतौर पर लोग बहुत संभाल कर रखते हैं, हर किसी के साथ साझा नहीं करते। लेकिन आप इस व्यक्ति को इन चीजों में शामिल कर चुके हैं। आपने इसे अपने निजी मामलों में काफी ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया है। यह इंसान आपके कई राज जानता है, चाहे वे आपकी फैमिली लाइफ, प्रॉपर्टी से जुड़े सौदे, पैसों की लेन देन या किसी अन्य गुप्त मामले से संबंधित हों। आपने इसे अपने भरोसे की हर बात बताई है और यही सबसे बड़ा खतरा है। अब समय आ गया है कि आप सतर्क हो जाएं। यह व्यक्ति आपकी जानकारियों का गलत फायदा उठा सकता है। माँ आदिशक्ति आपको बार बार संकेत दे रही हैं। आपको इस व्यक्ति से दूरी बनानी होगी, नहीं तो परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। माँ आदिशक्ति आपको रोक रही हैं। एंजल्स, डिवाइन गाइडेंस और आपके पूर्वज भी आपको सचेत कर रहे हैं। आपको अपने गहरे राज, अपने घर की बातें या अपनी वित्तीय स्थिति इस बाहरी व्यक्ति से बिल्कुल भी साझा नहीं करनी चाहिए। इसका कारण साफ है, इस व्यक्ति की नीयत बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। इसकी नजरें आपके धन, आपकी संपत्ति और आपकी सफलता पर टिकी हुई हैं। बार बार आपकी इंटू ने आपको संकेत दिए हैं। बार बार आपको आंतरिक रूप से महसूस हुआ है कि कुछ गड़बड़ है, मगर आप अभी तक इन संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह व्यक्ति एक ऐसा मुखौटा पहन चुका है कि आप इसका असली रूप देख ही नहीं पा रहे। यह अचानक से आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा मीठा और केयरिंग बन गया है। पहले यह व्यक्ति आपसे ज्यादा मतलब नहीं रखता था, लेकिन अब अचानक से यह बेहद प्यारा और अत्यधिक केयरिंग बन चुका है।
ये सब सिर्फ एक दिखावा है। मुझे यहाँ पर एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैसेज आ रहा है। आपने इस व्यक्ति को अपने मामलों में बहुत अधिक इन्वॉल्व कर लिया है। आपने इसे अपने ऑफिस के महत्वपूर्ण मामलों में शामिल कर लिया है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इसे अपनी डीलिंग्स और फाइनेंशियल लेन देन में घुसा लिया है। अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मामला है तो यह व्यक्ति वहाँ भी अपनी चालें चल रहा है। आपने इसे इतना अधिक भरोसेमंद समझ लिया है कि सारा भार इसके कंधों पर डाल दिया है। आप इसे ये तय करने दे रहे हैं कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। अब वक्त आ गया है कि आप सतर्क हो जाएं। माँ आदिशक्ति आपको रोक रही हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको संकेत दे रहे हैं। अब और देर मत कीजिए। आपने इस व्यक्ति को हर चीज बता रखी है। आपने इसके साथ सारी जानकारियाँ साझा कर दी हैं। इसे पता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन से दस्तावेज हैं, कौन सी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन कहाँ सेव है। हर छोटी बड़ी बात इससे साझा कर दी गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत मजबूत संदेश आ रहा है, आपको रुकना होगा। यह व्यक्ति आपको स्टील एनर्जी में देखना चाहता है। ये पूरी तरह से आपको कमजोर करने की मंशा रखता है और यही कारण है कि माँ आदिशक्ति आपको रोक रही हैं। मुझे स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि माँ ने आपको पहले ही बहुत सारे संकेत, प्रतीक, साइंस और सिंबल्स दिए हैं। आपने इस व्यक्ति पर बहुत अधिक भरोसा कर लिया है। कभी कभी आप खुद भी सोचते हैं कि यह व्यक्ति अचानक से आपकी जिंदगी में आया और कैसे इतनी जल्दी आपने इसे हर चीज सौंप दी। आपने इसे अपनी हर बात, हर राज, हर योजना बता दी और इसने इसका भरपूर फायदा उठाया है। देखिए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। समुद्र बहुत विशाल होता है। अगर कोई उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल ले तो समुद्र नाराज नहीं होता। वो अपनी लहरों के साथ बहता रहता है। लेकिन अगर धीरे धीरे लगातार उसका पानी खींचा जाता रहे तो क्या समुद्र भी एक दिन खाली नहीं हो जाएगा? यही आपके साथ हो रहा है। आपको रुकना होगा क्योंकि यह व्यक्ति आपको धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश कर रहा है। माँ आदि शक्ति आपको चेतावनी दे रही हैं, अब और नहीं। यही कारण है कि आपको यहाँ रोका और टोका जा रहा है। यहाँ पर एक बहुत मजबूत चेतावनी आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी नजर आपके धन पर सही नहीं है। मुझे यहाँ ये भी संकेत मिल रहे हैं कि इस व्यक्ति के मन में आपके प्रति कोई ग्रह या गहरी नकारात्मक भावना हो सकती है। ये भी संभव है कि इसे किसी ने आपकी जिंदगी में भेजा हो। यह कोई संयोग नहीं है। इस व्यक्ति का आना, आपसे इतनी जानकारियाँ लेना, ये सब पहले से ही योजनाबद्ध हो सकता है। यह व्यक्ति मास्टरमाइंड है। इसे बहुत अच्छे से पता है कि कब, क्या और कैसे करना है। थोड़े ही दिनों में इसने आपके बारे में हर जरूरी जानकारी जुटा ली है। आपके कई राज जान लिए हैं, आपकी योजनाओं को समझ लिया है। और जो भी आज इस संदेश को सुन रहे हैं, आप बहुत मासूम हैं, बहुत इनोसेंट हैं। आप लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें अपनों से भी साझा नहीं करनी चाहिए जब तक कि वे पूरी तरह से सफल न हो जाएं। लेकिन आपने इस व्यक्ति को सब कुछ बता दिया है। मुझे यहाँ एक और चीज महसूस हो रही है। यह व्यक्ति बार बार आपसे जानकारी लेने की कोशिश करता है। जब आप किसी और विषय पर बात कर रहे होते हैं, तब भी यह आपको घुमा फिरा कर उन्हीं चीजों के बारे में पूछता है। इसका एक ही मकसद है, आपसे हर जरूरी जानकारी इकट्ठा करना। अब सवाल ये है, क्या आप इसे और मौका देंगे या फिर खुद को संभालेंगे? यह व्यक्ति सिर्फ उन्हीं चीजों में दिलचस्पी दिखाएगा जो इसकी मंशा से जुड़ी होंगी। ये बार बार आपसे वही सवाल करेगा, ये चीज कैसे हुई, जरा नहीं, वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये पेमेंट कहाँ गया। यानी यह व्यक्ति हर जरूरी जानकारी को अपने हाथ में लेना चाहता है। ऐसा लगेगा जैसे आप इसे कोई चाबी सौंप रहे हो, एक ऐसी चीज जिससे ये पूरी तरह से नियंत्रण पा सके। और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। गाइस, यह मामला सिर्फ जानकारी जुटाने का नहीं है। यह व्यक्ति आपको पूरी तरह से खाली करना चाहता है। इसका असली मकसद आपके जीवन को बर्बाद करना है। ये चाहता है कि आपकी इमेज खराब हो, लोग आप पर हंसें, आपकी खिल्ली उड़ाएं, आपकी बदनामी हो, ताकि लोग आपको संदेह की नजर से देखें।
मुझे यहाँ बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि इस व्यक्ति के मन में पुराने गिले शिकवे या गहरे इश्यू हो सकते हैं। हो सकता है इसे किसी ने आपकी जिंदगी में भेजा हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे ईर्ष्या करता है, आपकी सफलता को सहन नहीं कर सकता। मुझे यहाँ एक और गहरा संदेश मिल रहा है। क्या आपने कभी किसी के साथ पार्टनरशिप की थी? क्या आप किसी बिजनेस में निवेश करने की सोच रहे थे? क्या कभी आपका किसी से पैसों, प्रॉपर्टी या किसी मुकदमे को लेकर झगड़ा हुआ था और उसमें आपने जीत हासिल की थी? अगर हाँ, तो यह व्यक्ति शायद उसी का नतीजा है। मुझे इस व्यक्ति को लेकर कुछ संदेह हो रहा है। मैं जरूर टैरो से इसका पता लगाऊंगी, लेकिन इसके इरादे सही नहीं लग रहे। माँ आदि शक्ति आपको स्पष्ट संकेत दे रही हैं। कोई भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, लीगल पेपर, परीक्षा से जुड़े दस्तावेज या अन्य गोपनीय चीजें किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा गेम खेलने की कोशिश कर रहा था। यह कोई गहरी साजिश रच रहा था, जिससे माँ आदि शक्ति पहले ही आपको सचेत कर चुकी हैं। मुझे यहाँ ये भी संदेश मिल रहा है, जब आप किसी और विषय पर बात करते थे, यह व्यक्ति सिर्फ उन्हीं चीजों में रुचि रखता था जो आपकी निजी या संवेदनशील जानकारी से जुड़ी होती थी। यह आपसे बार बार वही सवाल पूछता था, आपने ये कैसे किया? जरा नहीं, वो डॉक्यूमेंट कहाँ है? कंपोनेंट प्लेसमेंट, इस पेपर पर साइन कर दो। यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग अलर्ट आ रहा है। क्या आप बिना पढ़े, बिना पूरी जानकारी लिए कहीं पर भी साइन कर देते हैं? अगर हाँ, तो माँ आदि शक्ति आपको रोक रही हैं। ईश्वर आपको चेतावनी दे रहे हैं। बिना पूरी तरह समझे किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन न करें। अपनी योजनाएं, अपने सीक्रेट्स किसी को न बताएं। अगर आपकी अंतरात्मा आपको रोक रही है, तो समझिए कि यह संकेत है किसी गहरी चाल से बचने के लिए। आपकी अंतरात्मा आपको पहले ही टोक चुकी है। आपके भीतर से आवाज आ रही थी कि यह सब कुछ सभी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। यह आपकी फैमिली लाइफ, आपके निजी जीवन में इतनी गहराई तक शामिल हो गया कि खुद को आपके अपनों जैसा दिखाने लगा। क्या आपने कभी सोचा है, यह अचानक कहां से आया? कौन है ये? आप इसे सही से जानते भी नहीं, फिर भी यह व्यक्ति आपके सबसे करीबी जैसा बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? इसका व्यवहार बहुत ज्यादा मीठा और ओवर फ्रेंडली हो सकता है, ताकि आप इसे शक की नजर से न देखें। लेकिन अगर आपने इसे कभी किसी चोरी या गलत हरकत में पकड़ा है, तो ये संकेत है। याद करें, क्या आपने इसे 1 या 2 बार रंगे हाथों पकड़ा है? अगर हाँ, तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। माँ आदि शक्ति आपको रोक रही हैं, क्योंकि इस व्यक्ति के आने के बाद से ही आपकी लाइफ में उथल पुथल शुरू हुई है। कुछ न कुछ अचानक से गलत होने लगा है। यह कोई संयोग नहीं है। मुझे यहाँ ये भी महसूस हो रहा है कि यह व्यक्ति किसी पुराने द्वेष, ईर्ष्या या बदले की भावना से आपकी जिंदगी में आया है। शायद इसे किसी ने जानबूझकर भेजा है, ताकि यह आपकी ऊर्जा चुरा सके, आपको परेशान कर सके। आपको अब स्पष्ट रूप से समझना होगा कि इस व्यक्ति से दूरी बनानी जरूरी है। विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप बहुत अधिक अंधविश्वास करने लगे हैं। कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति इतना भरोसेमंद नहीं होता कि आप उसे अपने घर की अलमारी की चाबी सौंप दें और कहें कि इसे संभाल कर रखना। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ किसी अनजान व्यक्ति को देना, अपनी सारी बातें और निजी जानकारियाँ साझा करना, ये बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। यही वजह है कि माँ शक्ति आपको पहले से ही रोक रही हैं, आपको सचेत कर रही हैं, क्योंकि इस व्यक्ति की नीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। ओ माय गॉड! देखा, अचानक कुछ ऐसा पॉप अप हुआ जैसे कोई पुलिस से जुड़ी चेतावनी हो, और इसी के साथ यहाँ असुरक्षा की ऊर्जा भी आई है। यह व्यक्ति भीतर से बेहद असुरक्षित महसूस करता है, लेकिन असल में यह मास्टरमाइंड है। मुझे यहाँ बहुत गहरा संदेह हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो चालाकी से खेल रहा है। शुरुआत में इसने छोटे छोटे काम करके आपका विश्वास जीत लिया। आप इसे बहुत अच्छा समझने लगे। इसने आपके काम पूरे किए, सब कुछ सहज और अच्छा लगने लगा। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं, वे अलग ही कहानी बता रहे हैं।
यहाँ पुरुष और महिला दोनों की ऊर्जा दिख रही है, यानी एक से अधिक लोग इस खेल में शामिल हो सकते हैं और खासकर इस मास्टरमाइंड का रोल यहाँ सबसे ज्यादा उभर कर आ रहा है। आपको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि कुछ छुपा हुआ है जो धीरे धीरे सामने आने वाला है। कोई आपके आसपास बहुत ओवर स्वीट बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह मीठेपन का नाटक सिर्फ एक चाल है। यह व्यक्ति आपकी जानकारियाँ, आपके सीक्रेट्स, आपकी निजी बातें निकाल रहा है और किसी बड़े खेल की तैयारी कर रहा है। मैं यहाँ बहुत गहरी ऊर्जा पिक कर रही हूँ। यह व्यक्ति चाहता है कि अंत में सब कुछ इसका हो जाए और आप पूरी तरह से खाली हो जाएं। इसकी मंशा इतनी नकारात्मक है कि यह चाहता है कि आप किसी न किसी तरह कानूनी पचड़े में फंस जाएं, यहाँ तक कि जेल तक पहुँच जाएं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत साफ दिख रहा है कि खुद यही व्यक्ति अपने ही बुने हुए जाल में फंसने वाला है। जिस जाल को इसने आपके लिए तैयार किया था वही इसकी कैद बन जाएगा और इससे निकलना इसके लिए नामुमकिन होगा। अब मैं यहाँ स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, यह व्यक्ति कोई अजनबी नहीं है। यह कोई पुरानी दुश्मनी, अधूरी जलन या बीते हुए विवादों से जुड़ा हुआ है। हो सकता है यह व्यक्ति आपका कोई रिश्तेदार या परिवार का ही कोई सदस्य हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसे आपने कभी भरोसे के लायक समझा था। इसका मकसद आपको बर्बाद करना था। इसके मन में ये चल रहा था कि किसी तरीके से आपको गलत मामलों में फंसाया जाए, आपकी प्रतिष्ठा खराब की जाए और आपको पूरी तरह गिरा दिया जाए। इसके लिए इसने किसी से सलाह ली थी, किसी से यह पूछा था कि आपको कैसे गैरकानूनी झंझट में उलझाया जाए। लेकिन यहीं पर इसकी हार तय हो चुकी थी। इसकी पूरी प्लानिंग फेल हो चुकी है। इसे खुद अंदाजा नहीं था कि इसका कर्म इसके सामने इतनी जल्दी आएगा, और अब जो मैं देख रही हूँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्मा इसे उसी अंधेरे में धकेलने वाला है जहाँ यह आपको गिराना चाहता था। पुलिस का संदेश आया है, इसका इंस्टिंक्ट कर्मा अब इसे मिलने वाला है। इसने जो दिखावे का नकाब ओढ़ रखा था, जो ओवर केयरिंग नेचर और झूठा प्यार आपको दिखा रहा था, अब वही सब इसके लिए एक भारी सजा बनने जा रहा है। थोड़े समय के लिए आपको लग सकता है कि अरे, इसे इतनी बड़ी सजा क्यों मिली, या फिर भगवान ने इसे इतनी कठोर सजा क्यों दी। लेकिन सच तो ये है कि यह सिर्फ और सिर्फ इसका कर्मा है। ओ माय गॉड, देखा, इसका कर्मा इसे ही खा रहा है, इसे नोच रहा है। इस व्यक्ति की नीयत कभी भी शुद्ध नहीं थी। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा दिख रही है। यह कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है। यह आपके साथ बिजनेस करने की सोच रहा था या फिर किसी पार्टनरशिप के बहाने आपसे जुड़ना चाहता था। लेकिन हकीकत यह है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा था। यह व्यक्ति लगातार आपको चीट कर रहा था, धोखेबाजी कर रहा था। आपके साथ कुछ ऐसी चीजों का लेन देन हो रहा था जो पूरी तरह छुपाई जा रही थी। आपके पीठ पीछे बहुत सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही थी। आप बहुत मासूम हैं, बहुत इनोसेंट हैं। शायद आपको इन सब बातों की भनक भी नहीं लगी, और अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो संभव है कि किसी ने आपको वहां फंसाने की साजिश रची हो। लेकिन अब जो मैं देख रही हूँ वो बिल्कुल क्लियर है। जिस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए ये चाल चली थी वो खुद ही बुरी तरह फंस चुका है। इन्होंने आपको फंसाने की कोशिश की, इन्होंने आपको मिटाने की साजिश रची, इन्होंने आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर ली। लेकिन अब इनकी खुद की जिंदगी खत्म होने वाली है। मैं यहाँ क्लियर कट कह रही हूँ। जिन जिन लोगों ने आपके लिए गलत इरादे रखे, जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें बुनी, उनकी जिंदगी पूरी तरह ठप होने वाली है। यह व्यक्ति अब पूरी तरह से बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। इनकी जो भी गलत नीयत थी वो अब इन्हीं पर भारी पड़ चुकी है। इन्होंने खुद अपने लिए विनाश को आकर